नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और बहुत मंगलमय हो। जीवन में कभी कभी हमारे माता पिता हमें ऐसी गूढ़ शिक्षा दे देते हैं कि जीवन भर अगर हम उसका पालन कर लें तो शायद हमारे को बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयों से बचने के लिए मदद मिल सकती है। जी हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ, एक बार की बात है, एक पिता ने अपने बच्चे को शिक्षा देने के लिए उसके सामने खीर रखी। अब खीर को 2 कटोरियों में वो लाए थे। जब 2 कटोरियों में खीर लाए थे तो एक कटोरी के ऊपर 2 बादाम ऊपर ऊपर रखे हुए थे और दूसरी कटोरी में खीर के ऊपर कोई बादाम नहीं रखा था। और उन्होंने अपने बेटे को बोला कि बेटा, तुम जोन सी चाहो वो खीर उठा सकते हो। अब बेटे ने देखा कि एक खीर ऐसी है जिसके ऊपर 2 बादाम रखे हुए हैं और एक खीर के ऊपर बादाम नहीं है। तो स्वाभाविक है कि बच्चे ने वो बादाम वाली कटोरी उठा ली। आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं ना? जी हाँ, बच्चे ने भी ऐसा ही किया। तो बच्चे ने जब बादाम वाली कटोरी उठाई तो अब बच्चे ने देखा कि पिताजी ने जो बिना बादाम वाली कटोरी उठाई थी उस कटोरी में तो 4 बादाम थे जो कि अंदर धंस रखे थे, अंदर दबे हुए थे। अब पिता ने खाते हुए पूछा कि बेटा, ये बताओ कि तुमने ये वाली कटोरी क्यों उठाई? तो बच्चे ने बिल्कुल साधारण था बोला कि पिताजी, मुझे ना बादाम दिखाई दे रहे थे। और पिताजी ने कहा, तुम्हें मालूम है मेरी वाली कटोरी में तो 4 बादाम निकले और तुम्हारी कटोरी में 2 बादाम। बोला, हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि अगर मैं दूसरी कटोरी उठाता तो मेरे को भी 4 बादाम मिलते। पिताजी ने कहा कि बेटा, इससे क्या सीखने को मिलता है? तो बच्चे ने बोला कि अगली बार मैं दूसरी वाली कटोरी उठाऊंगा। पिता ने कहा, नहीं नहीं नहीं, यह सीखने को नहीं मिलता। सीखने को तो यह मिलता है कि जो भी चीज बाहर से देखने में बहुत लुभावनी दिखाई देती है, कई बार वो सत्य नहीं होती। कई चीजें जीवन में हमें बाहर से बहुत ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करती हैं, तो हमारे को उनकी तरफ जाते हुए उतना ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए। क्योंकि जो भी चीज बाहर से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देती है, आकर्षक दिखाई देती है, जरूरी नहीं कि वह वास्तव में उतनी आकर्षक हो। तो जीवन में जो दिखता है, कभी कभी हमें उसके ऊपर भी दोबारा रीचेक करना चाहिए कि क्या वो सही है या नहीं। अब हुआ अगला दिन। अगले दिन भी पिताजी उसको कुछ सिखाना चाहते थे, तो अगले दिन पिताजी ने फिर से वही किया जो एक दिन पहले किया था। जी हाँ, 2 कटोरियां रखी जिसमें ऊपर 2 बादाम रखे हुए थे। एक खीर का कटोरी थी और खीर के ऊपर 2 बादाम रखे हुए थे और दूसरी कटोरी में सिर्फ खीर रखी हुई थी। अब बेटे को बोला कि बेटा, अब आप आज जो सी मर्जी चाहो वो कटोरी उठा सकते हो। तो बेटे ने सोचा कि आज भी पिताजी ने वही काम किया होगा। तो बेटे ने वो जो बगैर ऊपर बादाम रखी हुई कटोरी थी, वो कटोरी ये सोच के उठा ली कि इसके नीचे तो कम से कम 4 बादाम होंगे ही। अब जब बच्चे ने कटोरी उठाई जिसके ऊपर कोई बादाम ना था, उसमें एक भी बादाम नहीं था। अब पिताजी ने कहा कि बेटा, क्या हुआ, आज आपको बादाम नहीं मिले? तो बेटा बोला, पिताजी, आप बहुत चालाक हैं कि आपने आज फिर से पलटी कर दी। आज तो आपने इसके अंदर कोई बादाम डाले नहीं और बादाम वाली कटोरी आपके पास चले गई। पिताजी ने कहा कि हाँ बेटा, इससे सीखने को क्या मिलता है? तो बोला, पिताजी, मुझे सीखने को यह मिलता है कि आप बहुत चालाक हैं। पिता ने कहा, नहीं नहीं, मुझे आपको ये सही सीखना चाहिए कि मैं बहुत चालाक हूं। आपको इससे ये सीखना चाहिए कि कई बार हम अपना लालच नहीं छोड़ पा रहे होते। आप देखो कि आपको आए लालचवश आपने जो थी बिना बादाम दिखने वाली कटोरी उठाई थी और इस कारण से आप अपना लालच नहीं छोड़ पा रहे थे। तो जीवन में कभी कभार हमारे पुराने अनुभवों के आधार पर भी जब हम निर्णय लेते हैं तो भी वह सही नहीं होते। तो इसका मतलब है कि हमारे को समय, काल और परिस्थिति के हिसाब से ही निर्णय लेना चाहिए और स्वार्थ में आके जब भी हम निर्णय लेंगे, वास्तव में हमसे हमेशा गलती ही होगी। बच्चे ने इस शिक्षा को समझा। अब था तीसरा दिन। तीसरे दिन भी पिताजी ने यही काम किया। पिताजी ने फिर से 2 कटोरियां रखी, दोनों खीर से भरी थी। दोनों में से एक के ऊपर 2 बादाम थे और एक के ऊपर कोई बादाम नहीं था। अब पिताजी ने कहा कि बेटा, आज मैं देखना चाहता हूं कि आज तुम कौन सी कटोरी पसंद करते हो। तो बेटे ने कहा, पिताजी,
आज मैं चाहता हूं कि कटोरी आप पसंद करें। पिता बहुत खुश हुए। तो पिताजी ने जो है जिसके ऊपर 2 बादाम रखे थे ना, वो कटोरी उठा ली और बोले, बेटा ये बगैर बादाम वाली कटोरी आज आपकी। तो बेटे ने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से वो जो बगैर बादाम वाली कटोरी थी आनाकानी नहीं करी, चुपचाप उठा ली। जब चुपचाप उठा ली और जब वो खाने लगा तो जब उसने खीर हटाई तो देखा कि उसमें तो 8 बादाम पड़े थे। बादाम ज्यादा थे, खीर कम थी। तो पिताजी ने पूछा कि तुम बेटा, तुम्हें क्या सीखने को मिलता है? आज बेटे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। बेटे ने बोला कि जब तक हम खुद किसी चीज को कोशिश करते हैं करने की और ज्यादा चालाकी से कोशिश करते हैं तो हमें कुछ हासिल नहीं होता। जब हम परमात्मा के हवाले कोई चीज छोड़ देते हैं, जब हम उसकी रजा में जीवन जीते हैं, तो जीवन में हमारे को हमारी उम्मीद से कई गुना ज्यादा मिलता है। कई बार होता है हमें परिस्थितियों के हवाले छोड़ना पड़ता है, और परमात्मा के हवाले छोड़ने का मतलब यह नहीं कि आप निर्णय ही ना लें। परमात्मा के हवाले छोड़ने का मतलब यह है कि जो विवेकशील लोग हैं अपने विवेक को इस्तेमाल करके निर्णय लेते हैं। तो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए निस्वार्थ भाव से क्या सही है, क्या धर्म है, वह निर्णय लें। धर्म की अंग्रेजी रिलीजन नहीं है। रिलीजन धर्म नहीं हो सकता। धर्म की अंग्रेजी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपका कर्तव्य। आपके कर्तव्य का परायण करते हुए, चाहिए तो यही था कि बच्चे को शुरू से पहले दिन ही पिताजी को पहले खीर पूछनी चाहिए थी क्योंकि वो बड़े थे। तो उसने अपना धर्म नहीं निभाया। जैसे जल का धर्म है प्यास मिटाना, हवा का धर्म है सुखाना, आग का जो धर्म है वो है बुझाना, आग का धर्म है कि वह गर्मी दे। ऐसे ही मनुष्य का धर्म है कि वह दूसरों की सेवा करे, पराये को किसी को पराया ना समझते हुए उनकी भी मदद करे। ह्यूमैनिटी जिसको मानवता बोलते हैं वो हमारा धर्म है, रिलीजन हमारा धर्म नहीं। जी हाँ, जीवन में जब भी हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, वो बिल्कुल सही डिसीजन होता है। आपको ये विचार कैसा लगा? अगर ये विचार आप कुछ और लोगों तक पहुंचाते हैं तो ना जाने किस व्यक्ति के जीवन में ये जो आज के विचार हैं, ये विचार क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आए। जी हाँ, जीवन में कोई किसी का जीवन बदल नहीं सकता। ना मैं आपका जीवन बदल सकता हूं, ना कोई मेरा जीवन बदल सकता है तब तक जब तक कि हम खुद अपने आप को बदलना ना चाहें। हो सकता है कोई व्यक्ति किसी ऐसे ही विचार का इंतजार कर रहा हो और परमात्मा की दया मेहर से समय काल परिस्थिति ऐसी बने कि आप ये वीडियो उनको भेजें, और जब ये वीडियो आप उनको भेजें तो वो बिल्कुल वही समय हो कि जब वो व्यक्ति के लिए निर्णय लेना बहुत जरूरी था और उसको जीवन में निस्वार्थ निर्णय लेना आ जाए, कर्तव्य परायण निर्णय लेना आ जाए, जिससे कि वो धर्म के ऊपर चल सके। आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, जिससे कि हमें भी जोश मिले, हमें भी डायरेक्शन मिले कि आपको क्या पसंद है, आप क्या चाहते हैं कि समाज के कौन सा वो मुद्दा, कौन सी ऐसी चीज हम लेके आए जिससे कि समाज में सब कुछ और बेहतर हो और सभी लोगों का भला हो। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नई कहानी, एक नया विचार लेके। आज के लिए नमस्कार।